अस्सलाम वालेकुम जी। ABCD के नए एपिसोड में खुशामदीद सबको। आज जी स्वीडन की टैक्सी का चौथा एपिसोड है हमारे पास। तो चौथा पार्ट है ये जी, मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, Du kör टैक्सी में एन पर्सनल बिल। एक बंदा है जी आपके साथ गाड़ी में, जिसको आप शोर कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइव कर रहे हैं। एन पैसेंजर एक पैसेंजर है जी आपके साथ, हार में एन सिक tungt लास्ट, उसके पास एक वजनी सामान है जी। सोम दो प्लासेरा ई, जो कि आप रखना चाहते हैं ए bagage utrymmad, यानी कि बैगेज कंपार्टमेंट में। हुरबोदू शोरा, कैसे आप इसको ड्राइव देंगे, यानी कि सामान वजनी है तो कहाँ पर आके ड्राइव देंगे जी, कैसे रहेंगे। यह स्पॉनर फास्ट बेल्ट तेना क्रॉसवेज, मैं उसको जी बांधूंगा, जो वज़न है ना, सामान वजनी है तो मैं उसको क्रॉस करके डबल बेल्ट बांधूंगा जी, ठीक है। बाक से तक पिछली सीट में ओम इंगन से तदार, और अगर कोई भी वहाँ पे बैठता नहीं है तो मैं जी वहाँ पे बैठूंगा, सॉरी सामान रखूँगा क्रॉस लगा के, यानी कि बेल्ट लगा के, तो पीछे सामान रखने की कोशिश करूँगा। इसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे जी। यू ड्राइव ए टैक्सी विद अ कार, आप एक टैक्सी ड्राइव कर रहे हैं। वर पैसेंजर कैरी हैवी लोड लाइक यू प्लेस इन द थोंग, आप पैसेंजर एक वजनी सामान लेके आते हैं जो कि नॉर्मली आप रखते हैं पिछले बैगेज कंपार्टमेंट में। हाउ शुड यू डू, कैसे आप करेंगे। आई फास्ट द सीट बेल्ट क्रॉस वाइज मैं एक सीट बेल्ट बांधूंगा उसको, जिनके डबल सीट बेल्ट हो जाएंगे। द बैक सीट, पिछली सीट पे, इफ़ नो वन इज सिटिंग देयर, अगर कोई भी वहाँ पे नहीं बैठ रहा तो, अगर कोई भी वहाँ पे नहीं बैठता तो पिछली सीट पे। अगला जी, नोर फॉर दो तिदिगेस्ट, कब आप अर्लीस्ट, यानी कि जितना पहले हो सकता है। अवेन द दुब दैक, अगर आप जो स्टडी टायर्स हैं वो स्टडी, यानी कि मेखों वाले टायर। पदिन ताक्सी, कितना जल्दी तरीन या पहले तरीन, या कितना तीदी गैस, यानी कि टाइम कितना पहले आप पहन सकते हैं, लगा सकते हैं अपनी गाड़ी को मेखों वाले टायर। पदिन ताक्सी आपकी टैक्सी पे। ओमदेत इन ते आर विंटर वागलग, अगर यहाँ पे विंटर वाला मौसम नहीं है अभी भी, अलर यानी कि विंटर वाली कंडीशन नहीं है, और या फिर फॉर वन तस बिली दैट, और ना ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। यानी कि कब जल्दी तरीन आप विंटर टायर जो होते हैं ना, विंटर टायर में होते हैं स्टडी टायर्स, मेखों वाले टायर लगा सकते हैं, कितना पहले तक आप लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे विंटर कंडीशन भी नहीं है और एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि विंटर कंडीशन है, तो जितना एक तो होता है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर सितंबर में विंटर कंडीशन बन जाए ना तो हम सितंबर में लगा सकते हैं, लेकिन विंटर कंडीशन नहीं है और ना ही नज़र आ रहा है कि यार आजकल में विंटर कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो कितना जल्दी तरीन लगा सकते हैं जी, 1 अक्टूबर होता है। 1 अक्टूबर से 15 अप्रैल तक स्टडी टायर्स का टाइम होता है, ठीक है। तो तीदी गैस, यानी कि अर्लीस्ट कहें तो 1 अक्टूबर को, तो 1 सितंबर, नवंबर और दिसंबर भी ऑप्शन थे, लेकिन राइट जो है 1 अक्टूबर है। तो आगे देखते हैं जी इस क्वेश्चन को, सेम को। व्हेन कैन यू फर्स्ट यूज स्टडी टायर्स, कितना पहले आप इस्तेमाल करते हैं मेखो वाले टायर। पा योर टैक्सी, आपकी टैक्सी के ऊपर, एट योर टैक्सी। इफ़ इट इज़ नॉट विंटर रोड लॉ, अगर यहाँ पे विंटर रोड लॉ नहीं है, और इज़ एक्सपेक्टेड टू बी, और ना एक्सपेक्टेड है कि बर्फ़ वगैरह पैरेगी या विंटर सिस्टम हो जाएगा, जिसमें कि टाइम जो सीज़न होता है ना, सीज़न के अगर फॉर एग्जांपल अप्रैल के बाद भी बर्फ़ें वगैरह पड़ती रहती हैं, कंडीशन इस तरह की है कि ज़रूरत है, तो फिर उस कानून के जो दायरा है जितना बताते हैं वो, उसके अलावा भी पहन सकते हैं, यानी कि सितंबर में भी पड़ जाए। सितंबर में वैसे इजाज़त नहीं होती, अगर विंटर कंडीशन है, जैसे कि नॉर्लान वाली साइड है उधर विंटर कंडीशन होती है, तो उस सूरत में आप यूज़ कर सकते हैं।
तो अगर कह रहे हैं कि अर्लीस्ट कब, ये ना ही ये कंडीशन है तो ना ही विंटर लॉ है, विंटर रोड लॉ है, तो कितनी जल्दी तरीन आप पहन सकते हैं जी? 1 अक्टूबर है जी जवाब, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, हुरकन उत्सलापन अब कॉल द एक्सेड, कैसे इमिशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रॉम बिल ट्रैफिक, गाड़ियों की ट्रैफिक की वजह से मीन्स का कम हो सकती है। जो पोल्यूशन है जो निकलती है जिनके जो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में, तो वो किस तरह कम की जा सकती है? ये न मीनिस का फॉर ब्रूकनिंग, ये जी कम किया जाता है ब्रूकनिंग कंजप्शन से, मीन्स का कंजप्शन हो। अब ब्रांसल है जो गाड़ी का कार्बोरेंट है, गाड़ी का जो डीजल पेट्रोल जो भी खाती है, अगर वो मिनीस का कम यूज़ करे तो मिनीस का फॉर ब्रोकनिंग यानी कि कम कंजप्शन हो सकती है। फिर गाड़ी की कम कंजप्शन होगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जो अखराज है वो कम होगा। ठीक है, यानी कि गाड़ी की अगर आप कहते हैं कि जो इमिशन होती है, पोल्यूशन जो छोड़ती है गाड़ी कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में, वो कम करनी है तो मिनीस का फॉर ब्रूकनिंग कम जी कंजप्शन हो पेट्रोल डीजल की जो भी खाती है गाड़ी कार्बोरेंट की, तो उस सूरत में कम इमिशन यानी कि पोल्यूशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो कम होगी। ठीक है जी, तो चलते हैं जी इंग्लिश में पढ़ते हैं एक दफ़ा इसको। हाउ कैन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम कार इज़ रिड्यूस, हाउ कैन कैसे हो सकती है जी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो पोल्यूशन बाहर निकलती है उसमें से, फ्रॉम कार गाड़ी में से, कार ट्रैफिक में से, इज़ रिड्यूस कम हो सकती है। बट रिड्यूसिंग कंजप्शन मीन इसका कम करें अगर कंजप्शन को, ऑयल कंजप्शन को, अब फ्यूल जो फ्यूल पेट्रोल डीजल जो भी गाड़ी खाती है उसको अगर कम किया जाए तो ये कम हो सकती है। पोवेरकर आबीएस पोवेरकर यानी कि कैसे इफेक्ट करता है, असरअंदाज होता है। आबीएस एंटी ब्रेक सिस्टम कह सकते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है वो उसको कहते हैं, जो कि आबीएस नई सभी गाड़ी में होते हैं। ये इसका फ़ायदा होता है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस को ये काम करता है, हेल्पफुल होता है ये। ठीक है, बहुत ही कारआमद ये सेंसर होते हैं, सभी गाड़ी के टायर में लगे होते हैं। आबीएस ब्रोमसेर ना यानी कि आबीएस ब्रेकिंग सिस्टम जो है शोरगेंस का पेयर ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खूबियाँ खसूसियात होती हैं। नोट दो शोरा जब आप ड्राइव करते हैं, एनक्रिप्ट क्राफ्टिक यानी कि ज़ोर की, इन ब्रोमसिनिंग जब ज़ोर की ब्रेकें आप लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या खूबियाँ या खसूसियात होती हैं जब आप इफ़ेक्ट करती हैं, जब एबीएस सिस्टम वाला ब्रेकिंग सिस्टम हो। यम फार्थ मिद ब्रोमसिनिंग ऊतन एबीएस, इसके मुकाबले में कंपेयर करेंगे यम फार्थ यानी कि कंपेयर अगर आप करते हैं मिद ब्रोमसिनिंग ऊतन एबीएस, कंपेयर करें ब्रेकिंग सिस्टम को जो एबीएस के बिना होता है, तो रिस्क ऑन फॉर स्लात और मींद्रे, स्लात यानी कि स्कीडिंग का, फिसलने का, गाड़ी का रिस्क खतरा, मींद्रे कम होगा जी। जहरी बात है जी, खतरा तो गाड़ी के फिसलने का कम ही होगा इस सूरत में। ठीक है, तो पढ़ते हैं जी इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को दोबारा। हो द ब्रेक्स आबीएस ब्रेक एंटी ब्रेक सिस्टम जो है, आबीएस जो है ब्रेक्स इफेक्ट ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्ट करते हैं आपकी ड्राइविंग की खूबियों को। व्हेन मेकिंग अ पावरफुल ब्रेक, जब जोर की हार्ड ब्रेक लगाते हैं, कंपेयर कंपेयर टू ब्रेकिंग विदाउट यानी विदाउट आबीएस एंटी ब्रेक सिस्टम के मुकाबले में, एंटी ब्रेक सिस्टम के मुकाबले में द रिस्क ऑफ स्कीडिंग इज लेस, फिसलने का खतरा जो है गाड़ियों का वो कम होगा, यानी कि अदरवाइज गाड़ियों ने फिसलना ज़्यादा है, अगर आबीएस नहीं होगा तो गाड़ियाँ ज़्यादा फिसेंगी। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, इन फॉर एन शॉर्निंग, बिफोर एन शॉर्निंग यानी कि पहले शॉर्निंग, ड्राइव करने से पहले, हार द फोर्थ इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, ओम एत कुंद हार एम कुंदन, या आपका जो कुंद यानी कि आपका जो कस्टमर है, हार एन
डिमेंस हुक्दोम यानी कि उसको डिमेंशिया है। डिमेंशिया बेसिकली बुनियादी तौर पे एक बीमारी होती है जिसमें बंदा बोलने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, समझने में, चीज़ों को कैलकुलेट करने में, यानी कि प्रॉपरली बंदा कंफ्यूज रहता है और उसको याद वगैरह कुछ नहीं रहता। ठीक है। what in about that what does it mean, क्या इसका मतलब है जी? तो इसका क्या मतलब है जी? at at कुंदन कनवारा फोरबीराद कुंदन कुंदन जो गाहक है, at कुंदन जो सॉरी आपका कस्टमर है, जो आपका सवारी है, कनवारा फोरबीराद वो मुमकिन कन्फ्यूज़न नज़र आए आपको, ओखा स्वार्थ एत मीनास और उसका मेमोरी सिस्टम जो है वो भी ब्लॉक होगा, यानी कि रिमेंबर करना, कुछ याद रहना उसको भी मुश्किल होगा। तो पढ़ते हैं जी इसका क्या कह रहे हैं इंग्लिश में जी। बिफोर 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 रन, इससे पहले कि आप एक कस्टमर को लेके जाते हैं, बिफोर चलने से पहले कह सकते हैं इसको, यू हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट द कस्टमर हैज़ अ डिमेंशिया, कि आपको रिसीव हुई है इंफॉर्मेशन कि जो कस्टमर है आपका उसको डिमेंशिया डिसीज़ है, इनकी डिमेंशिया की बीमारी है, भूलने की बीमारी कह सकते हैं, कंफ्यूज होता है, परेशान रहता है बंदा। व्हाट डज दैट मीन, क्या इसका मतलब है? द कस्टमर में बी कन्फ्यूज, कस्टमर हो सकता है कन्फ्यूज हो, ठीक है, एंड हैव ब्लॉक द रिमेंबर, और मेमोरी भी उसकी ब्लॉक हो, ब्लॉक द रिमेंबर हो। तो इसलिए इसका क्या मतलब हो सकता है? बंदा कंफ्यूज होगा और उसको याद मुमकिन है रखने में कोई चीज़ें मुश्किलात हों, कि कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, एड्रेस क्या है उसका, जानना जहाँ पे पहुँचना है, ये चीज़ें में आपको वो कंफ्यूज नज़र आ सकता है। एज ए ड्राइवर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन है हमारे पास, डू फॉर पंचरिंग, आपका जी एक टायर पंचर हो गया है, और मस्त थिलफलीत शौरा, और टेम्प्रेरी तौर पे आपका लाजमी है ड्राइव करना मेद एस के होता है सो कॉल्ड नोड्यूल, यानी कि नोड्यूल होता है जैसे कि स्टपनी वगैरह, एक्स्ट्रा टायर वगैरह होता है, पा टैक्सी टैक्सी व्हीलर, टैक्सी की गाड़ी के ऊपर आपको नोड्यूल यानी कि एक स्टपनी के साथ आपको लगा के जाना पड़ा है, क्योंकि आपका टायर पंचर हो गया है आर्जी तौर पे ऊपर आप एक स्टपनी लगा के, स्टपनी का टायर देखे मोस्टली गाड़ी में थोड़ा छोटा होता है, डिमेंशन उसका जो साइज़ होता है ना। बहुत बुर्दू तैंका, क्या आप कंसीडर करेंगे, सोचेंगे, पन्नो और दुशौरा जब आप ड्राइव करते हैं, में एत सदन यूल, जब इस टाइप के जो टायर के साथ आप अगर यानी कि एक स्टपनी के साथ ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या चीज़ आपको कंसीडर करनी होगी, क्या चीज़ आपको जहन में सोचनी है, समझनी होगी? तो इसमें ये ऑप्शन सी है हमारे पास दुरुस्त है। याकबुर अलद्री शौरा फोतारे, मैं कभी भी ड्राइव नहीं करूँगा फास्टर तेज़, एंड देन हिस्टिगत जो स्पीड है सम अंग स्पादैकन, जो डेक्कन टायर के ऊपर जो स्पीड लिमिट लिखी हुई है ना मैक्सिमम, जो स्पीड लिमिट लिखी हुई टायर के ऊपर, मैं उससे ज़्यादा तेज़ कभी भी ड्राइव नहीं करूँगा जी। तो पढ़ते हैं जी इसको एक दफ़ा फिर इंग्लिश में, कि हमें सही तरह समझ आ जाए। यू गेट अ पंचर, आपके टायर एक पंचर हो गया है, एंड हैव टू ड्राइव टेम्परली, और टेम्परली आर्जी तौर के ऊपर आपने ड्राइव करना है, विद एस के सो कॉल्ड स्पेयर व्हील यानी कि एक्स्ट्रा व्हील या स्टपनी जिसको हम कह देते हैं, ऑन द टैक्सी के ऊपर है। व्हाट शुड यू थिंक अबाउट, क्या आप सोचेंगे, क्या आपने कंसीडर करना है, क्या आपने सोचना है, अबाउट व्हेन ड्राइविंग विद वन सच अ व्हील, जब आप स्टपनी वगैरह के साथ ड्राइव कर रहे हैं तो क्या आपको चीज़ कंसिडर करनी है? आई शुड नॉट ड्राइव फास्टर, मैं तेज़ ड्राइव ना करूं, देन द स्पीड इंडिकेटेड ऑन द टायर, जो स्पीड इंडिकेट करते हैं टायर के ऊपर, जो स्पीड बता रहे हैं टायर के ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं, मैं उससे स्पीड से ज़्यादा मैंने चलना नहीं है। देखिए स्पीड लिमिट रोड की भी होती है, गाड़ियों की भी खूबियाँ होती हैं, कितनी स्पीड का रख सकती हैं, और इसी तरह अगर आप टायर के ऊपर भी कोड लिखे होते हैं जिसके साथ पता चलता है कि इस टायर की कितनी काबिलियत है, कितनी स्पीड, कितना वजन उठा सकता है और कितनी स्पीड के ऊपर चल सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंडिकेट की होती हैं। तो आई शुड नेवर ड्राइव फास्टर, तेज़ नहीं ड्राइव करूँगा, देन दैट द स्पीड इंडिकेट ऑन द टायर, जो स्पीड इंडिकेट करते हैं टायर के ऊपर उससे ज़्यादा तेज़ नहीं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास,
दू नॉर्मर दाई, आप जी अप्रोच कर रहे हैं एन शॉर्टनिंग यानी कि एक चौक के ऊपर, पा लेंस वागन, एक कंट्री रोड के ऊपर चौक के ऊपर आप अप्रोच कर रहे हैं। ओक्स का स्विंगा वेंसर, और आपने यहाँ से बाईं तरफ मुड़ना है। विल्कत कौन सी जी, मोथान दे फॉरदन, कौन सी जो ऑन कमिंग गाड़ी है, मोथान दे ऑन कमिंग फॉरदन जो गाड़ी है व्हीकल है। आर दैट स्वॉरेस्ट यानी कि वो मुश्किल तरीन है। एत बेदोमद यानी कि जज करना मुश्किल तरीन है, डिफ़िकल्ट है जज करना। हास्तिगैतन पा कि कितनी स्पीड लिमिट है, उसकी स्पीड है कितनी, यानी कि कौन सी गाड़ी मुश्किल तरीन है जिसका हम जज कर सकें, मुश्किल है कि जज कर सकें सामने से आने वाली गाड़ी की कितनी स्पीड है। तो ये कौन सी गाड़ी होती है जी, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल जो होता है ये सबसे मुश्किल होता है कि जिसका सामने से आने वाली गाड़ी से अगर सामने से आ रहे हैं तो पता चला सके बंदा कि कितनी स्पीड होगी उसकी लगभग, ठीक है। तो अगला जी, यू आर इंग्लिश में जी, यू आर अप्रोचिंग, आप पहुँचते हैं एन इंटरसेक्शन चौक के ऊपर ऑन अ कंट्री रोड, जो कि कंट्री रोड के ऊपर है, ठीक है। शहर से बार बार कंट्री रोड्स होती हैं जो। एंड शुड टर्न लेफ्ट, और आपने यहाँ से टर्न लेफ्ट करना है, बाएं मुड़ना है। विच ऑन कमिंग व्हीकल्स इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू असेस द स्पीड ऑफ, कौन सी जो गाड़ी होती है मुश्किल उसका के पता चल सके कि या डिफ़िकल्ट होता है असेस करना, जज करना स्पीड लिमिट जो सामने से आने वाली ऑन कमिंग व्हीकल है। तो मोटर बाइक है जी, जिसका ज़्यादा मुश्किल होता है सामने से आना आ रहा हो तो उसकी स्पीड लिमिट को जज करना, ठीक है। कारों के मुकाबले में भी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है जी। तो ले जी, ये यहीं पे ख़त्म होता है आज का लेसन। तो इंशाल्लाह 5वें एपिसोड में मैं जल्दी आपके सामने फिर हाज़िर होऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आगे शेयर किया करें। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। फिलहाल इतना ही था, मिलेगी अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, फ़ी अमान अल्लाह।